हरिओम जी। नमस्कार सर। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत। हंसी का अभ्यास अभी आपने किया और हंसी तो उससे भी पहले प्रारंभ हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन अनुशासन बनाकर रखें। किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक स्थिति, वो वज्रासन हो सकता है, वो आलती पालती हो सकती है, वो अर्ध पद्मासन हो सकता है, पूर्ण पद्मासन हो सकता है। नेत्रों को बंद रखें, सुने, केवल कानों को खोल कर रखें बस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। ज्ञान मुद्रा जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले साधक हैं वो ज्ञान मुद्रा देखें कि ज्ञान मुद्रा सभी की सही है या नहीं है। जिनकी सही नहीं है उनकी सही करा लें जी। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास। बहुत ही सुंदर वातावरण, आदर्श समय साधना करने का, प्राणायाम करने का। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, सुबह की बेला, और जो बाहर बैठे हैं पार्क में वो तो पूरा आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे खाली करें, मन को टिका कर रखें यहीं पर, इधर उधर भटकन नहीं हो। गहरे लंबे श्वास। बहुत महत्वपूर्ण ये श्वासों की क्रिया, प्राण वायु को एकत्रित करने का समय, शुद्ध ऑक्सीजन अपने शरीर में ले जाने का समय, सुबह का समय, बार बार बोल रहा हूं आदर्श समय। सारा दिन ऊर्जा स्फूर्ति बनी रहेगी। केवल सुबह बिस्तर को त्यागने का कोशिश करें। केवल वो 1 या 2 मिनट की सुस्ती जो है ना, सुस्ती या फुर्ती, और उसी पर निर्भर करता है मेरा सारा दिन कैसा बीतने वाला है। सुबह ही आप सुस्ती दिखा देते हैं, ये भी और सो जा, तो 5 बजे का अलार्म बंद करके वो 6:30 बज जाते हैं। फिर नींद खुलती है, अरे भाई ये 6:30 बज गए। होता है होगा आप लोगों के साथ। इसलिए जो भी समय निश्चित करें उस समय एकदम से उठ जाएं, बिना देरी किए, बिना समय लगाए। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। हथेलियां पलटकर घुटनों पर रख लीजिए, जिह्वा को मोड़कर तालू में लगा लीजिए, गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए, श्वास भरिए। एक आवाज सी आएगी, एक घर्षण सा होगा गले में। 2 या 3 बार में इस श्वास को अधिकतम भरें और फिर छोड़ दें, और जब छोड़ेंगे तब भी यही आवाज आएगी।
ये छोड़ दिया। बार बार दोहराएं इस क्रिया को। उज्जाई प्राणायाम, कंठ से हृदय तक, फिर हृदय से कंठ तक। मजबूत बनाएं हृदय को, कंठ के दोष दूर करें, अपने फेफड़ों के दोष दूर करें। दोहराएं बार बार क्रिया को। गर्दन झुकी होगी तो बहुत ही सुंदर होगा। गले में चिपका हुआ मल, कफ जिसे कह सकते हैं आप, वो उखड़ेगा और सुर भी मधुर बनेगा। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। दोहराइए बार बार। पेट के मांसपेशियों पर, हृदय पर और साथ ही साथ मेरी पसलियों पर बड़ा सुंदर खिंचाव प्रभाव आने वाला है। उनको प्रभाव में लाइए। रोज कीजिए, इस बदलते मौसम में तो खासकर कीजिए। अभी पवन मुक्त आसन पूनम जी करा रही थी। गैस की समस्या भी बहुत होती है इन दिनों में। भोजन कम पचता है, ठंडा पानी पीते हैं, मौसम बदल रहा है और आजकल कोरोना भी अपने पांव पसार रहा है। उससे भी बचना है मुझे, सावधानियां भी बरतनी है, योग प्राणायाम भी करना है मुझे। दोहराइए, एक दो आवृत्ति और लीजिए अभी। बदलते मौसम का समय, इस मौसम में शुद्धि क्रियाएं भी हमको करनी चाहिए। शुद्धि क्रियाएं भी लाभकारी होती हैं। हथेलियां यहीं पर रहने वाली हैं, धीरे धीरे वापस आ चुके हैं आप। प्रभाव महसूस कीजिए अपने कंठ पर, फेफड़ों पर, पेट पर, नाभि पर। जो खिंचाव आया, जिसके कारण उनकी मालिश हुई, व्यायाम हुआ उनका, उस पूरे प्रभाव को देखिए। पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम पूरी ईमानदारी से मुझे करना है। सुनना है पहले मेरी बात को। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीना है। पीते जाइए और पीते जाइए और पीते जाइए, पूरा भर लीजिए। अब भर तो मैं लेता हूं, उसके बाद रुक जाइए। रुकने के बाद मुझे ना उसे निकालने की बड़ी जल्दी होती है कि जी मैं जल्दी से जीभ निकालूं और बाहर फेंक दूं। नहीं, उसमें समय लगाइए बस। जब तक बेचैनी ना हो तब तक मत आइए नीचे। चलिए करके दिखाइए। होठों की आकृति को गोल कीजिए, वायु को पीजिए, पीते जाइए, भर लीजिए ऊपर तक। उसके बाद कंठ को झुका लीजिए, जिससे वायु निकले ही नहीं, निकलने नहीं पाए। बंद लगा दिया। अब जब बेचैनी हो ना, मुश्किल में आ जाएं आप, उससे पूर्व ही आप कमर के निचले भाग से आगे झुकें, जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालें और इस वायु को उड़ेल दें अपने आसन पर। खांसने की जरूरत पड़े तो खांस लीजिए, अच्छे से निकालिए, हर एक कोने से निकल करके आ जाए ये अशुद्धियां। घोल घोल करके अशुद्धियां बाहर निकाल दीजिए। चलिए, हल्के होना है ना? गुड, कीजिए।
हर एक आवृत्ति के पश्चात आप स्वयं महसूस करेंगे कि एक हल्कापन शरीर से अशुद्धियों को बाहर करता हुआ, अशुद्धियां निकलेंगी, हल्कापन स्वयं आ जाएगा। हल्के हो जाइए। ऊपर उड़ना है ना, ऊपर वही उड़ता है जो हल्का रहता है, जो अपनी पीठ पर बोझ लाद कर नहीं चलता है, वही ऊंचा उड़ता है। गुड। आगे अच्छे से झुकिए भाई, झुकेंगे तो और निकलेगा। लीजिए 2-3 आवृत्ति और लीजिए, समय बहुत है अभी हमारे पास। दोहराइए, 2 आवृत्ति और लेते हैं अभी। गुड। धीरे धीरे वापस आ जाइए, शांत बैठिए। हाथों की स्थिति बिल्कुल नहीं बदलनी है, अपनी अपनी आवृत्ति को केवल पूरा करना है, शांत बैठना है। नेत्रों को बंद करके महसूस कीजिए कंठ पर, फेफड़ों पर, पेट पर, संपूर्ण शरीर पर ढीलापन, हल्कापन, उड़ने की कोशिश। आसमान में ठंडी ठंडी वायु, चाहे वो पंखे की लग रही है या वातावरण की प्राकृतिक वायु का आभास मुझे हो रहा है, दोनों का पूर्ण आनंद लीजिए। यही आनंद ही तो है जिसको मैं कभी ना छोड़ूं। जो भी मौका मिले आनंद की अनुभूति कर लूं, उसको लूट लूं उसे। जीवन को जिए, काटे नहीं, बोझ ना समझें इस जीवन को। बड़ी मुश्किल से मिला है ये मानव जीवन, आनंद करके जिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। ऑफलाइन में एक बहन काली टी शर्ट में दिखाई दे रही हैं, उन्होंने ज्ञान मुद्रा नहीं बनाई, प्राणायाम मुद्रा नहीं बनाई। बाईं ओर से धीरे धीरे 5 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरिए और 10 की गिनती पर रुकिए और फिर धीरे धीरे विपरीत ओर से 10 की गिनती में खाली कर दीजिए। फिर विपरीत ओर से 5 की गिनती में भरना, 10 की गिनती तक रुकना और 10 की गिनती तक खाली करना। नाड़ी शोधन प्राणायाम बड़ी सहजता से कीजिए, मन लगाकर कीजिए। 5, 10, 10, 1, 2, 2 का अनुपात। बहुत धीरे धीरे सहजता से करते चले जाएं।
नाड़ी शोधन, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सभी प्रभाव में आ जाएंगी। ठहर जाएगा मन मेरा अपने अंदर। स्वयं के अंदर स्वयं के खुदा को देखिए, ईश्वर को देखिए। आपका खुदा आपके अंदर बैठा है, जुड़ जाइए उससे। दोहराइए क्रिया को, बार बार कीजिए, विचलित मत होइए, मन यहीं लगाइए। बारंबार क्रिया को दोहराते जाएं। बहुत ही सुंदर स्थिति आप सभी की। सहज होकर आप क्रिया को दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं। नासिका को ज़बान टेढ़ा नहीं करना, उसको हल्के से अंगूठे और उंगलियों का स्पर्श मात्र करने से ही नासापुट बंद हो जाता है मेरा। तो धीरे धीरे कीजिए, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है मुझे। कुछ साधक जिनके कैमरे बंद हैं, अगर वो खोल लें तो बहुत आभार, बहुत कृपा होगी उनकी, अच्छा लगेगा हमें। अंत में तो थोड़ी देर खोल सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं हम। बहुत आराम से, कोहनी उठा करके नहीं रखनी है, कोहनी शरीर से चिपका कर रखनी है। सहजता से कर रहे हैं। नाड़ी शोधन 5 10 10, 5 गिनती से भरना। बाईं ओर से शुरू किया था मैंने। 10 गिनती तक रुकना और 10 गिनती तक खाली करना। खाली करने में नियंत्रण है कि मैं कितनी आराम आराम से अपने श्वास को खाली करता हूं। उसमें मेरा ध्यान भी हो जाता है। जब मैं देखता हूं ना कि मैं श्वास को नियंत्रित करके खाली करूं, जल्दी ना निकल जाए वो, तो मेरा ध्यान भी उन्हीं श्वासों पर लग जाता है। और कुछ विशेष नहीं है इस ध्यान में। जो भी क्रिया करें उसी पर कंसंट्रेट करें, उसी पर केंद्रित हो जाए, उससे अलग ना हो, उससे विमुख होकर क्रिया को ना करें। देखिए कितना आनंद आएगा, महसूस हो रहा होगा आपको। दोहराते रहिए। बहुत ही बढ़िया। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहिए। समय दीजिए इसे। हमारी इस योग साधना का उद्देश्य केवल शारीरिक मानसिक विकारों को दूर करना नहीं, हमारा उद्देश्य तो कुछ और है। योग का अर्थ जुड़ने से है। किससे? स्वयं से, अपने ईश्वर से। कहीं भी शरीर के रोगों की बात नहीं की गई।
ऋषि पतंजलि के द्वारा जो भी अष्टांग योग बताया गया उसमें रोगों की बात ही नहीं, ईश्वर से जुड़ने की बात। तो ईश्वर से जुड़ने से पहले मैं स्वयं को स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करूंगा। तो ईश्वर से भी जुड़ना प्रारंभ कीजिए। प्राणायाम साधना, ध्यान साधना, और दिन भर योग में बने रहिए। प्रत्येक दिन स्वयं से जुड़कर रहिए, जीवन में परिवर्तन लाइए। केवल योग करते रहेंगे, अपने आप जीवन बदल जाएगा। स्वयं की बहुत सी आदतें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका जीवन बदल गया, कब आप सहज हो गए, कब आपके क्रोध, लालच, अनेक प्रकार की बुराइयां आपके शरीर से बाहर निकल गई, आपके मन से बाहर निकल गई, आपके जीवन से बाहर निकल गई। यही उद्देश्य है योग का। प्रत्येक दिन करें योग, समय दें अपने आप को। ये मेरा शरीर, इसे बेकार ना करें, अपाहिज ना बनाए, इसे दूसरों पर डिपेंडेंट ना बनाए, अपने काम स्वयं करें। मैं अपने कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। जो मैं खुद कर सकता हूँ वो मैं खुद क्यों नहीं करता। अपने आप करें, शरीर चलता रहेगा, शिथिलता की ओर ना जाए, बैठे बैठे कार्य ना करें, थोड़ा बहुत अपने आप करें। कुछ भी कार्य हो, अगर आप वर्किंग हैं तो बड़ी अच्छी बात है, घर की लेडीज हैं वो भी, लेकिन कुछ महिलाएं, पुरुष, जैसा सीनियर सिटीजन हम लोग हो जाते हैं, तो वो भी कई बार अपने जीवन को ऐसा बना लेते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का चलन नहीं होता है, स्थिरता नहीं। मूव करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाएं, चलें, घर का कुछ कार्य कर लें। बाईं ओर से जब आपका श्वास बाहर आए तो धीरे धीरे वापस आ जाए। नेत्र ना खोलें, बिल्कुल भी नेत्र ना खोलें, आंखों को बंद रखें। अपने आप में खोए हुए हैं आप, अपने आप में ही खोए रहे। शांत बैठना मेरी आदत बन जाए, स्वयं में खो जाना मेरी आदत बन जाए, ऐसा प्रयास करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुद्रा बनाइए, अंगूठे कानों पर हैं, 2 उंगलियां पलकों पर हैं, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे। श्वास भरें, कोहनियां सीधी चाहिए, ऐसी स्थिति में कोहनियां बिल्कुल सीधी हों, और भ्रमरे का गुंजन करें।
धीरे धीरे वापस आ जाएं। नेत्र नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। भींचना नहीं है उन नेत्रों को, सॉफ्टली कोमलता से बंद रखना है, स्वयं में खो जाना है। ओम ध्वनिया, ईश्वर का नाम ओम, ओम ध्वनियों का जाप। गहरा लंबा श्वास भरें, पहले लंबी ओम ध्वनि करेंगे, फिर छोटी छोटी ओम ध्वनियों को लेंगे। लघु ओम ध्वनिया, ओम, छोटी छोटी ओम, शांत। मानसिक जाप इन ओम ध्वनियों का अब आवाज नहीं निकालनी, मन ही मन ओम ध्वनिया स्वयं के शरीर में गुंजायमान, बिना ध्वनि उत्पन्न किए, बिना कुछ बाहर निकाले, पूरा मन लगाए इन ओम ध्वनियों पर। ओम ध्वनिया मेरे संपूर्ण शरीर में गुंजायमान हो जाएं। ओम ध्वनिया मेरे पेट में, देखिए किस प्रकार गोलाकार चक्र में ये ओम ध्वनिया मेरे पेट में विचरण कर रही हैं। ओम ध्वनिया मेरे मस्तिष्क में, नीचे से ऊपर की ओर गोलाकार चक्र में, मस्तिष्क को शांत करती हुई, मस्तिष्क में पूरी तरह से गुंजायमान, मस्तिष्क की लघु लहरियां शांत हो जाएंगी, तनाव के दोष मेरे दूर हो जाएंगे। इन ओम ध्वनियों के माध्यम से केवल प्रयास करने की आवश्यकता है मुझे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए, शांत बैठिए, प्रभाव को देखिए। प्राणायाम साधना, ध्यान साधना एकाग्र चित्त बना गई मुझे, शांत कर गई मुझे। इसी की तलाश है आपको, मुझे, सभी को। शांत रहना, स्थिर रहना, मस्त रहना,
अपने कार्यों को करते जाना पूरी लगन के साथ। विचलित रहकर नहीं होंगे कार्य, एकाग्र होकर होंगे। ईश्वर का भी धन्यवाद करते जाए जिसने ये जीवन दिया और इस जीवन को सहज स्मूथ चलाने में हमारी सहायता करता। उसकी कृपा बनी रहे हमारे। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओ ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिराप शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहिए, बनाकर रखिए इस शांति को दिन भर, जीवन भर। यही स्थिति पूरा दिन, पूरा जीवन चलाइए। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर को, प्रभु को नमन करें प्रातःकालीन बेला में। तत्पश्चात घर्षण करें इन हथेलियों का। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण करें। संपूर्ण शरीर पर लगाएं। अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों से नेत्रों को सहलाएं कोमलता से। खोलें अपने नेत्रों को, चारों ओर के वातावरण को देखें। बहुत ही सुंदर नीला आकाश या आपके घर की छत, बहुत ही सुंदर। और धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार आप सभी को।
आज की सुंदर साधना से जुड़ने के लिए और अनुशासन में रहकर सभी क्रियाओं को करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय पूनम जी। धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर साधना रही आज की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही साधकों ने बहुत सुंदर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर का, बहुत सुंदर ध्यान और प्राणायाम कराए। तो सर अब आगे गुप्ता जी की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी का और हमारे ऑनलाइन वाले साधकों का भी। गुप्ता जी से पहले चलिए मैं एक प्रश्न कल से मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं चाहता हूं आप सारे के सारे उस प्रश्न को सुन लें। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी और कल उसका छठी का पर्व था। कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात यानी जन्म के पश्चात छठा दिन छठी का पर्व भी मनाया जा रहा था। तो हमने एक क्वेश्चन सुना होगा, छठी का दूध। छठी का दूध सुना ना आपने? कहते हैं ना छठी का दूध याद दिलवा दूंगा। तो छठी के दूध में ऐसा क्या होता है कि वो याद दिलवाया जाता है? ऐसा कुछ मुश्किल काम होता है, आसान काम होता है? मुझे नहीं मालूम भाई। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, कोई बताना चाहे तो प्लीज बताए मुझे, वो छठी का दूध क्या होता है? दूध तो रोज ही पीते हैं बच्चे, तो छठी का दूध ऐसे बताओ भाई। कोई एक्सप्लेन करे उसे। हाँ जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर इसका मतलब इस छठी वाले दिन माँ पेट भर के खाना खाती है। 6 दिन तक अनाज नहीं दिया जाता था ना पहले, अब तो देने लगे डॉक्टर्स। तो अच्छा 6 जी। दिन बाद माँ अनाज खाती थी और बच्चे को भी डाइजेशन के लिए अनाज के रूप में, मतलब दूध के रूप में पहुंचता है अनाज उसके पेट में भी, और उसके अच्छा। एनर्जी होती है। इसीलिए छठी का दूध से स्टार्टिंग होती है बच्चे की, एक तरह से अनाज की। अच्छा। उसे पोषक तत्व उसे उस दिन से मिलने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए छठी के दूध की ज्यादा वो है विशेषता। नहीं तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है क्या? वो मुश्किल काम होता है क्या? उससे पहले माँ को अनाज नहीं मिलता ना, तो बच्चे नहीं की वो बात मान ली आपकी, बिल्कुल बात मान ली। लेकिन उसका ये क्यों कहा जाता है छठी का दूध याद दिलवा दूंगा भाई तुझे? जैसे कहते हैं ना, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया और उनको छठी का दूध याद दिलवा दिया, ये क्या था? ये तो नहीं समझ में आई मुझे भाई साहब। इसीलिए विशेष है ना, पर उसे नया टेस्ट मिलता है ना बच्चे को उस दिन। अच्छा, नई ताकत आ जाती है। हाँ, उस दिन माँ को पेट भर के खाना मिलता है, तो बच्चे को भी एनर्जी मिलती है उस दिन नई। तो उस दिन से नई स्टार्टिंग होती है, इसीलिए। चलिए ठीक है, ये आपकी बात मान ली। किसी के पास और किसी तरह का कोई आंसर हो तो ग्रुप पर डाल देना इसको, ठीक है ना? सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके लिए जो है आगे विचार किया जाएगा और इसमें पता करा जाएगा कि ये क्या है। ये तो पहली बार हम भी सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है ना, कहा जाता है ना ऐसा। हाँ सर, ऐसा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इस पर विचार कीजिए और ग्रुप पर डालिए इसको, ठीक है? स्वागत है आदरणीय गुप्ता जी का, विष्णु हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की योग साधना, सुंदर योग साधना, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के साधकों का संगम था, बहुत सुंदर रही। और जैसा कि आदरणीय अरोड़ा जी का निर्देश कि छठी का दूध का अर्थ क्या होता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, और इसके बारे में सभी साधक जो है जानकारी लेंगे और ग्रुप में भेजेंगे। वैसे छठ के छोड़ो में छठी का दूध याद दिलाना एक ही कहावत नहीं, मिलती जुलती। तो आशा है आज की सुंदर योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर
हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।